नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो विवाह के कारक ग्रह होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र यदि आपकी कुंडली में बली है, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से युत और दृष्ट है, तो विवाह आपका अच्छा होगा, अच्छी कुल में होगा, कन्या सुसंस्कृत होगी, पारिवारिक होगी। आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति बन रही है, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि विवाह के संदर्भ में शुक्र आपके किस भाव में हूं तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, या किस भाव में किन ग्रहों के साथ हों तो अच्छा रिजल्ट देंगे। कुल मिला के आज हम लोग आपके विवाह के कारक ग्रह शुक्र की चर्चा करेंगे, खासकर विवाह के संदर्भ में। तो जो मित्र इस कार्यक्रम को पहली बार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। शुरू करने से पहले एक बात और, चूंकि शुक्र देव विवाह के भी कारक हैं, लग्जरी के भी कारक हैं, वासना के भी कारक हैं, क्योंकि विवाह का अंतिम उद्देश्य रति सुख की प्राप्ति है। तो 12वें भाव में शुक्र क्या परिणाम देने वाले हैं, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो यदि शुक्र आपके प्रथम भाव में हो तो आपकी कुंडली में क्या परिणाम देंगे। शुक्र प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति प्रेम की भावना से युक्त होता है, प्रेम करने वाला होता है, प्रेमी होता है, और प्रेमी होता है अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करने वाला होता है। क्योंकि शुक्र प्रथम भाव में यदि हैं, और प्रथम भाव होता है व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का कैरेक्टर, व्यक्ति का नेचर। प्रथम भाव में शुक्र सुखी एवं दीर्घायु भी देते हैं, लेकिन यदि मंगल से पीड़ित हों और वृश्चिक राशि में हों तो शारीरिक उत्कंठा भी देते हैं, और ऐसी शारीरिक उत्कंठा जो पूर्ण नहीं होती है। कहने चूंकि मंगल का स्वभाव है, मंगल अग्नि तत्व की से संबंधित ग्रह हैं और वृश्चिक अग्नि तत्व की राशि है, तो ऊर्जा है। अगर शुक्र के साथ मंगल मिल जाएं या शुक्र के साथ मंगल पीड़ित हो जाए, मंगल के से शुक्र पीड़ित हो जाएं, तो एक तरफ वासना, दूसरी तरफ ऊर्जा, तो व्यक्ति के अंदर शारीरिक उत्कंठा बहुत ज्यादा हो जाती है, और इतनी शारीरिक उत्कंठा होती है कि वो पूरी नहीं हो पाती। अगर शुक्र द्वितीय भाव में हो, दूसरा भाव कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, धन का होता है, तो ऐसा व्यक्ति परिवार से धनी होता है, अच्छे परिवार में जन्म लेता है, अच्छी वाणी बोलता है, अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि शुक्र आकर्षण का भी कारक है। और अगर आपके शरीर में आकर्षण है और आपकी वाणी में आकर्षण है तो कोई भी आपके सामने खींचा चला आता है। ऐसा व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ पत्नी की प्राप्ति करता है। शुक्र जिसके द्वितीय भाव में बैठे हों वो व्यक्ति अच्छा परिवार में जन्म लेता है, उसको पत्नी अच्छी मिलती है, धन धान्य से वो परिपूर्ण होता है, क्योंकि दूसरा घर धन भाव भी होता है। और अगर धन भाव में शुक्र यानी कि लग्जरी के कारक, वासना के कारक, सौंदर्य के कारक अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपको ना तो धन की कमी होगी, ना परिवार की कमी होगी, परिवार का साथ मिलेगा और पत्नी का भी अच्छा साथ मिलेगा, कर्तव्यनिष्ठ पत्नी का साथ मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र द्वितीय भाव में पीड़ित हों
तो व्यक्ति लालची हो जाता है, भोजन का भी और धन का भी। अब तीसरे भाव में हम बात करेंगे शुक्र की, कि तीसरे भाव में शुक्र क्या होता है। क्योंकि तीसरा भाव होता है पराक्रम का। अब पराक्रम भाव में शुक्र बैठेंगे तो कैसी स्थिति बनेगी? असंतुष्ट हो जाएगा व्यक्ति, उसकी तुष्टि की पूर्ति नहीं होगी, कंजूस होगा और पत्नी से हीन हो जाता है। अगर पत्नी है भी तो कहीं ना कहीं पत्नी का सुख उसको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं तो स्त्रियों को प्रेम में छलता है व्यक्ति, मतलब धोखा देता है, धोखा देने वाला, प्रेम में धोखा देता है। शुभ, चूंकि चतुर्थ भाव होता है भूमि भवन वाहन, चतुर्थ भाव सुख का भी होता है और सुख के कारक हैं शुक्र। अगर शुक्र चतुर्थ भाव में अच्छी स्थिति में हैं तो व्यक्ति को ना तो भूमि की कमी होती है, अच्छे मकान, आलीशान मकान में रहता है, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो सफर करता है, क्योंकि शुक्र लग्जरी भी देते हैं, शुक्र अच्छा परिवार भी देते हैं, शुक्र अच्छी पत्नी भी देते हैं अगर अच्छी स्थिति में हो, कर्तव्यनिष्ठ पत्नी भी देते हैं। ऐसा व्यक्ति इत्र का बहुत शौकीन होता है। वैसे जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छे होते हैं वो इत्र के शौकीन बहुत होते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, अच्छे घरों में रहना पसंद करते हैं और अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इवन घड़ी वगैरह भी लगाते हैं तो अच्छी क्वालिटी की लगाते हैं, अच्छी कंपनी की लगाते हैं, मतलब लग्जरी इनको पसंद है। अगर भोजन इनको दिया जाए तो भोजन बिल्कुल सजा के खाना पसंद करते हैं। ये अच्छे शुक्र की पहचान होती है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में बली हैं, अच्छे हैं, तो आप भोजन बिल्कुल सजा के, थाली आपको सजा के मिलनी चाहिए, कपड़े बिल्कुल प्रेस होने चाहिए, अच्छी कंपनी के होने चाहिए, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौकीन होता है। और शुक्र के साथ राहु हो जाएं तो व्यक्ति बिल्कुल दिखावा करता है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, अच्छी कंपनी के इत्र, हमेशा वो शौकीन होता है। अब अगर शुक्र पंचम स्थान में चले जाएं तो पांचवा घर किसका होता है? संतान का होता है, प्रेम का होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का होता है, पुण्यों का होता है, भावनाओं का होता है। तो व्यक्ति प्रेमी होगा, प्रेम में जो है रहेगा, पुत्रवान होगा, संतति अच्छी होगी उसकी, और विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि भावनाओं का भी घर है ना पंचम भाव, और भावनाओं के रूप में, और शुक्र जो है आकर्षण का भी कारक है। अब भावनाएं उसमें जुड़ गई तो भावनात्मक आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, काम वासना की इच्छा, प्रबल इच्छा रहेगी और आनंद ही आनंद है। ऐसा व्यक्ति आनंद से युक्त होता है, आनंद को छोड़ता नहीं है, आनंद उठाने में कभी पीछे नहीं रहता है। लेकिन अगर मंगल से वो पीड़ित हो जाए शुक्र, तो काम वासना में बिल्कुल रत रहता है, कामातुर हो जाता है व्यक्ति। अब शुक्र अगर छठवें भाव में पहुंच गए तो छठवां घर होता है रोग का, रिपु का, ऋण का, सर्विस का भी होता है। लेकिन छठवें घर में शुक्र अगर पहुंच गए तो व्यक्ति अनैतिक संबंधों में लिप्त हो जाता है, असंवैधानिक संबंधों में लिप्त हो जाता है, जिसकी वजह से उसको, अगर बहुत ज्यादा वो उसमें लिप्त हुआ तो उसकी वजह से उसके शत्रुओं की वृद्धि, रोग की वृद्धि, और इतना ज्यादा अनैतिक संबंधों में लिप्त होता है कि उसको ये ध्यान नहीं होता है कि हमारे खर्चे कितने बढ़ रहे हैं, वो ऋण में भी वृद्धि हो जाती है। अब सप्तम स्थान जो कि दाम्पत्य का कारक भी है, विवाह का कारक भी है, उस स्थान में अगर
शुक्र बैठ गए तो अच्छी स्थिति में है, तो अच्छी पत्नी, अच्छा जीवन साथी। लेकिन अगर पीड़ित हैं तो अत्यधिक कामेच्छा, काम वासना की इच्छा, अत्यधिक कामेच्छा और अधिक चीजों पे खर्च करने वाला व्यक्ति होता है। अब अगर अष्टम भाव में शुक्र बैठ गए तो व्यक्ति के अवैध संबंध होते हैं। त्रिक भाव में अगर हैं तो भार्या को कष्ट, पत्नी को कष्ट हो जाता है। अगर नवम स्थान में यानी कि भाग्य स्थान में बैठ गए शुक्र तो क्या क्या स्थितियां बनती हैं। नवम स्थान में बैठ गए तो घरेलू खुशियां मिलती हैं, क्योंकि भाग्य का भी स्थान है, भाग्य खुलता भी है और घरेलू खुशियां मिलती हैं। भाग्य जब खुलेगा तभी खुशियां मिलेंगी। शासक की कृपा से भाग्योदय होता है, बहुत सारे काम आपके रुके पड़े होते हैं। शुक्र की दशा या अंतरदशा आती है और भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हैं, स्वराशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, तो आपके जीवन में भाग्य की कुंजी वहीं से खुलनी शुरू हो जाती है। शासक की कृपा से आपको लाभ मिलता है। नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाती है। व्यापार में समस्याएं हो रही तो व्यापार का योग बन जाता है और व्यापार आपका चल पड़ता है। नवम भाव में शुक्र स्त्री का सुख देता है, पुत्र का सुख देता है और मित्र का भी सुख देता है। तो इसलिए नवम भाव का जो शुक्र है, जो कि भाग्य स्थान में बैठने के कारण आपको तमाम सारे सुखों की प्राप्ति कराता, आपके भाग्योदय की प्राप्ति कराता है। अब दसम स्थान यानी कि कर्म स्थान में अगर बैठ गया तो विवाह आपका अच्छा होता है। विवाह के माध्यम से आपके जो है आगे की स्थिति क्लियर होती है। अच्छे परिवार में विवाह होता है, अच्छी लड़की से विवाह होता है, अच्छे खानदान में विवाह होता है और अच्छे संस्कार वाली पत्नी मिलती है, जिसके द्वारा आपको यश, सम्मान और यही नहीं, विवाह के बाद आपको उच्च पद की प्राप्ति के भी योग बनते हैं अगर शुक्र अच्छी स्थिति में हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, पीड़ित नहीं है तो। अगर 11th हाउस यानी कि दसम एकादश भाव में आपके शुक्र बैठे हुए हैं तो आप प्रेमी होते हैं, क्योंकि 11वां घर आपका सोशल कनेक्टिविटी का भी होता है। 11वां घर आपका बड़े भाई बहनों का होता है, बड़े भाइयों का होता है। शुक्र अच्छा है, अच्छी स्थिति में है तो आप अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करेंगे। शुक्र 11th हाउस या 11वें भाव से 7वीं दृष्टि होती है पंचम भाव पे, तो आपके प्रेम संबंध अच्छे होते हैं, प्रेमी स्वभाव के होते हैं। लेकिन 11वें घर का शुक्र पर स्त्री में जो है इच्छा रखता है, यानी कि दूसरों की स्त्रियों में रत होने वाला व्यक्ति होता है, फ्लर्टी स्वभाव का होता है। 11वां शुक्र व्यक्ति को फ्लर्टी बना देता है। और यही नहीं, व्यक्ति को 11वां सुख, चूंकि लाभ भाव का सुख है, लाभ भाव का शुक्र है, तो लाभ भाव में बैठ करके व्यक्ति को अनेकों सुख देता है। लाभ की उत्पत्ति होगी, लाभ के स्रोत बनेंगे, आय के स्रोत बनेंगे, आय के तमाम स्रोत बनेंगे और शुक्र आय के स्रोत बनते हैं तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन 11वें भाव में शुक्र के साथ अगर राहु बैठ जाए तो व्यक्ति नशा भी करने लगता है, अल्कोहलिक हो जाता है। 12वें भाव में शुक्र अगर बैठ गए तो धन का सुख होता है, वैभव का सुख होता है और 12वां घर होता है रति का, पत्नी से अच्छा सुख मिलता है। पत्नी से आपको अच्छा सुख मिलेगा, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और पीड़ित अगर है तो जस्ट अपोजिट, ना तो धन होगा, ना वैभव होगा, ना सम्मान होगा और ना पत्नी से सुख होगा, सैया सुख होगा। क्योंकि पत्नी जो है, अगर शुक्र पीड़ित है
तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा तो हर चीज की समस्या होगी। तो कुल मिला के शुक्र लग्जरी के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, और आपके 12वें भाव में अगर बैठे हुए हैं तो आप अपनी पत्रिका भी खोल करके अपना आसानी से सरल भाषा में देख सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि आपकी पत्रिका में शुक्र किस भाव में बैठे हुए हैं तो क्या फल आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।